हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th सेकेंड यूनिट अनुवंशिकी और विकास, इसमें जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ उसके आगे मैं आज अगला टॉपिक बहुविकल्पी क्या है, एबीओ रुधिर वर्गों का वर्णन कीजिए तथा उनकी वंशागति समझाइए। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2018 में ये पूछा गया था और ब्लड ग्रुप से कई सारे सवाल आपके सिलेबस में करने के लिए पेपर में आते हैं। अगला प्रश्न आपका सेकंड जो अथवा में मैंने डाला हुआ है, रुधिर वर्ग से आप क्या समझते हैं? मानव में कितने प्रकार के होते हैं? रुधिर आदान की व्याख्या कीजिए तथा इसमें रुधिर वर्ग की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से प्रश्न यूपी बोर्ड 2016 में बोर्ड में पूछा गया था। अब अगला प्रश्न, एबीओ ये रुधिर वर्ग की विस्तृत विवेचना कीजिए तथा उनकी वंशागति समझाइए। यूपी बोर्ड 2017 में ये आपका प्रश्न पूछा गया था। इस तरीके से अभी तक 3 प्रश्न ब्लड ग्रुप से आपके पूछे गए हैं और ये कई सारे सनों में और भी आए हुए हैं और आपको बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलवेज मिलता ही है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों की आंसर राइटिंग हमें बोर्ड में किस तरीके से करनी है और आप लोगों को जानकारी होगी। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तीनों में चॉइस मिलती है और प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है और जो शब्द लिमिट होती है वो आपको 100 वर्ड से कम नहीं लिखना होता है। ये मैं चर्चा पहले भी आप लोगों से कर चुकी हूँ, लेकिन आज दोबारा से रिपीट करेंगे इस बात को कि आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें 100 वर्ड से कम नहीं लिखना है। और इस तरीके से आपको 3 प्रश्न करने के लिए आते हैं बोर्ड में, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के। आइए इन क्वेश्चनों की आंसर राइटिंग हम किस तरीके से करेंगे और इनसे जो सवाल आते हैं वो किस तरीके के आपके सवाल अभी तक पूछे गए हैं और बहुविकल्पी प्रश्न इससे टॉपिक से किस तरीके के आए हुए हैं, कैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले हम थ्योरी पे डिटेल से चर्चा करेंगे, इसके बाद इसका जो शॉर्ट वर्जन होगा या जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनका मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी। अब आंसर राइटिंग में हेडिंग मैंने डाली हुई, मनुष्यों में रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स इन मैन। तो मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपका 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न और जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए हैं, ए बी तथा ओ। तो इस तरीके से मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न मैं रिपीट करती हूँ, ए बी, अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मनुष्य में पाए जाते हैं। आगे देखिए, सर्वप्रथम रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1902 में की थी। तो ये प्रश्न आपका बहुविकल्पी जो 1 नंबर का प्रश्न आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसको अंडरलाइन दे दी है कि जो रुधिर वर्गों की खोज की थी 4 प्रकार के थे। किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कितने सन में की थी? 1902 में। उन्होंने यह भी पता लगाया कि रुधिर आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय रुधिर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का रुधिर दाता के रुधिर से सम्मिलित होना आवश्यक है। दाता कौन? जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो दाता होगा और जो ग्रहण कर रहा है वो ग्राही होगा, यह आपका रिसेप्टर होगा। आगे, सुमिलित न होने की स्थिति में, सुमिलित मतलब मिलान न होना ब्लड ग्रुप का, ग्राही की मृत्यु हो जाती। ग्राही कौन? जो ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है वो रिसेप्टर। लैंडस्टीनर ने यह भी पता लगाया कि रुधिर में अभिश्लेषण एग्लूटिनेशन प्रक्रिया रुधिर में उपस्थित 2 प्रोटीनों प्रतिजन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एंटीजन, तथा प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज के कारण होती है। अब लैंडस्टीनर ने ये तो पता लगाया कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, बट उन्होंने ये भी पता लगाया कि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो जो रुधिर के जमने की प्रक्रिया होगी उसको हम कहते हैं अभिश्लेषण या एग्लूटिनेशन। ये प्रक्रिया किसके कारण होती है? तो रुधिर में उपस्थित 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है रुधिर में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं? तो आपको टिक लगाना है, 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? प्रतिजन, इसको इंग्लिश में एंटीजन कहेंगे, तथा प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज के कारण होती है। जो रुधिर का जमना होता है वो जो एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? 2 प्रकार की प्रोटीनों के कारण होती है। तो इसको आप याद रखेंगे, जहां जहां मैं अंडरलाइन दे रही हूँ वहां से आपके प्रश्न आ चुके हैं। आगे, मनुष्य के लाल रुधिराणुओं की कला पर 2 प्रकार ए तथा बी के प्रतिजन स्थित होते हैं। जो रेड ब्लड कार्बिल्स होंगी उनकी कला पे 2 प्रकार के जो प्रतिजन एंटीजन होंगे स्थित होंगे, ए तथा बी। आगे,
और रुधिर प्लाज्मा में दो प्रकार ए रोधी तथा बी रोधी के प्रतिरक्षी पाए जाएंगे। तो दो प्रकार की एंटीबॉडीज रहेंगी और दो प्रकार के आपके एंटीजन उपस्थित रहेंगे। किसमें? जो एंटीजन रहेगा वो रेड ब्लड कार्पेल्स जो रहेंगी उनके ऊपर उपस्थित रहेगा, और रुधिर प्लाज्मा जो रहेगा आपका उसमें दो प्रकार के आपके प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाए जाएंगे। जब ए प्रतिजन तथा ए प्रतिरक्षी अथवा बी प्रतिजन तथा बी प्रतिरक्षी एक साथ मिश्रित हो जाए तो अभिश्लेषण प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है तो डोनर और जो ग्राही है एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्टर, उन दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एंटीजन ए है तो जो एंटीबॉडी होगी वो ए नहीं होगी, ठीक है, उसके अपोजिट रहेगी। और अगर एंटीजन बी है तो जो एंटीबॉडी होगी वो आपकी बी नहीं होगी, ए होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो जाएगी डोनर की और रिसेप्टर की तो कैसी प्रक्रिया होगी? अभिश्लेषण की, मतलब ब्लड आपका जम जाएगा। कुछ मनुष्यों में लाल रुधिराणुओं में एक प्रतिजन होता है, कुछ में दोनों प्रतिजन होते हैं, जबकि अन्य किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है। आगे लैंडस्टीनर ने प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में ए, बी, ए बी तथा ओ 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का पता लगाया था। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने किस आधार पर अपने ब्लड ग्रुप को खोजा था? तो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर। और जो आपकी अभिश्लेषण की प्रक्रिया होती वो भी उन्होंने एंटीबॉडी और एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही देखा था कि सेम एंटीजन एंटीबॉडी दोनों व्यक्तियों की नहीं होनी चाहिए, जो डोनर है और रिसेप्टर है। अगर सेम रहेगी तो आपकी अभिश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी, मतलब ब्लड आपका जम जाएगा ग्रहण करते वक्त। उनको इस कार्य के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। अब मैंने एक सारणी बनाई हुई, कैसे आपको याद रखना है कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति का रुधिर ले सकता है और कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। आइए देखते हैं। रुधिर वर्ग, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया। प्रतिजन और आपका एंटीबॉडी, दो प्रकार के रुधिर में प्रोटीन पाई जाती हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन को एंटीजन कहेंगे, प्रतिरक्षी को एंटीबॉडीज कहेंगे। अब कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए, कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। तो आपको याद रखना है मनुष्य में ब्लड ग्रुप कितने पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अब ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में जो एंटीजन होगा क्या प्रेजेंट रहेगा? ए, तो निश्चित बात है उसमें जो एंटीबॉडीज होगी वो बी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है उसमें प्रतिजन या एंटीजन क्या रहेगा? बी है, तो एंटीबॉडी उसकी क्या रहेगी? आपकी ए। ए बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है तो उसमें प्रतिजन 2 प्रकार की पाई जाएंगी, ए अथवा बी में से कोई भी एक हो सकती है, और एंटीबॉडीज क्या? अनुपस्थित रहेगी। तो आपको ये प्रश्न यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में आपकी जो एंटीबॉडीज होती है वो अनुपस्थित रहती है, तो आपको निशान लगाना है ए बी ब्लड ग्रुप में, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में आपका एंटीजन एब्सेंट रहता है और आपकी जो एंटीबॉडीज होती है ए अथवा बी हो सकती है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न आता है कि इसमें से कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं जो सभी का रुधिर ले सकते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं जो सभी को रुधिर दे सकते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब सभी को अपना ब्लड दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो सभी का रुधिर ले सकता है। तो आपको 2 में याद रखना है, कौन ले सकता है कौन दे सकता है। ओ सभी व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है और ए बी सभी व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ले सकता है। आइए आगे देखते हैं। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि रुधिर वर्ग ए बी में दोनों प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, जैसा कि हमने चार्ट में पीछे देखा, जिस कारण इस वर्ग के मनुष्य किसी भी वर्ग के मनुष्य का रक्त ग्रहण कर सकते हैं। तो कौन रक्त ग्रहण कर सकता है सभी व्यक्तियों का? ए बी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सभी व्यक्तियों के ब्लड को ले सकते हैं? तो आप टिक लगाएंगे ए बी। आगे देखिए, इसलिए इस वर्ग के मनुष्य सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसीवर कहलाते हैं। वही दूसरी ओर वर्ग ओ के मनुष्य में किसी भी प्रकार का प्रतिजन एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इस वर्ग के मनुष्यों का रक्त किसी भी वर्ग के मनुष्यों को दिया जा सकता है। तो ओ वर्ग के मनुष्य सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो सभी को देने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है? ओ ब्लड ग्रुप का। और सभी का लेने वाला किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है? ए बी ब्लड ग्रुप का।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरीके बताया। ब्लड ग्रुप कितने होंगे, 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, ए बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी का रुधिर ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी को रुधिर दे सकता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी 1902 में। इस कार्य के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने ब्लड का जो जमना है, अगर कोई व्यक्ति गलत रुधिर चढ़वा लेता है, अगर ब्लड जम जाता है, अभिश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है, तो ये भी पता किसने लगाया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। आगे देखिए, ये अगला प्रश्न है आपका, रुधिर वर्गों की वंशागति। वंशागति का मतलब है माता पिता किस ब्लड ग्रुप के हैं तो उनके बच्चे किस ब्लड ग्रुप के हों। आइए देखते हैं, इस टॉपिक से आपके सवाल लगाने के लिए आते हैं। रुधिर वर्गों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। सर्वप्रथम बर्नस्टीन ने रुधिर वर्गों की वंशागति की व्याख्या की तथा बताया कि मनुष्यों में रुधिर वर्ग एक आनुवंशिक लक्षण होता है। आनुवंशिक लक्षण मतलब माता पिता जिस ब्लड ग्रुप के होंगे तो निश्चित बात है बच्चे भी उसी ब्लड ग्रुप के उनके होंगे, जो मेंडल के आनुवंशिक नियमों के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। रुधिर वर्ग की वंशागति माता पिता से प्राप्त जीनों पर निर्भर करती है। मनुष्य में 3 प्रकार के जीन IA, IB तथा IO उपस्थित होते हैं। ए बहुविकल्पता मल्टीपल एलिलिज्म को दर्शाते हैं। किसी भी मनुष्य में अधिकतम 2 ही जीन पाए जाते हैं। प्रतिजन ए के जीन को IA, प्रतिजन बी के जीन को IB तथा प्रतिजनों की अनुपस्थिति दर्शाने वाले जीन को IO से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आप IO भी कह सकते हैं, I0 भी कह सकते हैं। ए प्रतिजन की अनुपस्थिति को दर्शाता है। IA तथा IB जीन दोनों ही प्रभावी होते हैं। IA तथा IB दोनों कैसे होंगे, प्रभावी रहेंगे, जबकि IO जीन अप्रभावी होता है। अब आगे सारणी देखिए किस तरीके से, जीन प्रारूप, जीन स्वभाव और रुधिर वर्ग। IA दो तरीके की संभावनाओं से हम जीन प्रारूप निकालते हैं। IA अब दोनों आपके जीन समान हैं तो ये जीन आपके जीन स्वभाव में समयुग्म जी, और कैसे, ए मैं ऊपर ही बता चुकी, प्रभावी रहेंगे और इनको हम रुधिर वर्ग ए से जानेंगे। दूसरी संभावना IA और IO से जीन प्रारूप को प्रदर्शित करेंगे। आप दोनों एलील कैसे हैं, आपके असमान हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे विषम युग्म की, और कैसे हैं, प्रभावी रहेंगे। ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए ब्लड ग्रुप। 2 संभावनाएं मान के चलते हैं। तीसरा ब्लड ग्रुप IB दोनों जीन की स्थिति कैसी है, समान है, तो समयुग्म जी कैसे हैं, बी प्रभावी रहेगा। ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति रहेगा। चौथी संभावना IBIO, आप दोनों एलील कैसे रहेंगे, विषमयुग्म जी रहेंगे, असमान है, और एवं कैसे रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी ब्लड ग्रुप रहेगा। अगला 5वां IAIB, ये किस तरीके का जीन स्वभाव रहेगा, इस एलील का सहप्रभावी, दोनों अपना अपना प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे, ए ब्लड ग्रुप बी और बी, तो दोनों ही अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सहप्रभावी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो सहप्रभावी होता है, तो आपको निशान लगाना है AB ब्लड ग्रुप। अब अगली 6वीं संभावना रहती है वो IO रहेगी। अब मैं आपको ऊपर IO बता चुकी हूँ, ये कैसे अप्रभाविता को प्रदर्शित करती है, अप्रभावी रहता है ये वाला एलील। दोनों युग्म कैसे हैं, दोनों जीन कैसे हैं, समान है, तो हम लिख दे समयुग्म जी, और कैसे हैं, अप्रभावी हैं। इस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे, O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, ऐसे जो एलील रखेगा वो O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति रहेगा। उपर्युक्त सारणी के आधार पर हम माता पिता के ज्ञात रुधिर वर्गों के आधार पर संतानों में रुधिर वर्गों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। यदि माता तथा पिता के रुधिर वर्ग क्रमशः समयुग्मजी A तथा विषमयुग्मजी B हों तो संतानों में रुधिर वर्गों की संभावनाएं निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती हैं। अब पीछे मैं आपको समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों बता चुकी हूँ किस तरीके से ब्लड ग्रुप क्या रहेंगे। अब ए समयुग्मजी माता का जीन प्रारूप IA जबकि बी विषमयुग्मजी पिता का जीन प्रारूप IB
ओ होगा। अब जब विषम यूजी हमने रखा हुआ था तो एक जो आपका ब्लड ग्रुप था बी ब्लड ग्रुप, उसके एलील पे आपका ये जो एंटीजन था वो था, और जो दूसरा आपका एलील था उस पे जो एंटीजन था वो आपका क्या था, अप्रभावी था। तो दोनों ये समान नहीं थे आपके एलील, तो किस तरीके से हमने लिखा था, विषम युग्मजी। अब पीछे जो चार्ट में हमने समझा हुआ था समयुग्मजी कौन से समान आपके एलील होंगे तब, और जो विषम युग्मजी कौन से हैं, जब एलील आपके असमान होंगे। आप सवाल लगाने के लिए इस तरीके से मैंने एक ये वर्गाकार आकृति बनाई हुई है। ये जो आप निशान देख रहे हैं ये मादा को दर्शाता है, मादा के अंडाणुओं को, और ये जो आपको निशान दिख रहा है ये शुक्राणुओं को दर्शाता है, किसके, पुरुषों के स्पर्म को या शुक्राणुओं को। अब पिताजी जो हैं वो किस ब्लड ग्रुप के हैं, ये विषम युग्मजी वी हैं, ये देखो लिखा हुआ है। पिता के रुधिर क्रमशः समयुग्मजी ए तथा विषम युग्मजी बी हों तो माता का कैसा रहेगा, समयुग्मजी ए, और पिताजी का क्या बोला, विषम युग्मजी बी। तो विषम युग्मजी बी जब हमने निकाला तो पीछे चार्ट में आपने देखा हुआ है कि विषम युग्मजी जो रहेंगे तो एक एलील पे आपका, एक जीन पे आपका जो प्रदर्शित रहेगा वो ए रहेगा एलील, और दूसरे पे आपका क्या रहेगा, जो विषम युग्मजी रहेगा, एक जो एलील दूसरा रहेगा वो अप्रभावी रहेगा, जिसको हम ओ से दर्शाएंगे। तो ये शुक्राणु वाले पोर्शन में हमने पिताजी का लिख दिया, और अंडाणु वाले पोर्शन में माता कैसी थी, माता आपकी समयुग्मजी ए थी। तो समयुग्मजी के लिए हमें एलील पे दोनों ही समान रखने होंगे, तो हमने एलील, ये आपका जीन था, दोनों पे जो प्रतिजन रखा वो समान रखा। अब जब दोनों में हम क्रॉसिंग कराएंगे, अंडाणुओं शुक्राणुओं में या माता पिता दोनों में, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप निकालने के लिए, तो जब इसके साथ हम क्रॉसिंग कराएंगे तो आई ए और आई बी इस तरीके का ब्लड ग्रुप आएगा। फिर इसके साथ क्रॉसिंग कराएंगे तो आई ए और आई ओ इस तरीके का ब्लड ग्रुप आएगा। जब आपके दोनों ही एलील अलग अलग हैं, जैसे आई ए आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा दोनों के ऊपर, ए बी ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप कौन सा आपका हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये प्रभावी रहेगा, ए अप्रभावी रहेगा। अगला, जब इस एलील या जीन का कार्य हम इससे कराएंगे तो आई ए आई बी, जब इसका कार्य इसके साथ कराएंगे तो आई ए आई ओ इस तरीके से आएगा। तो आपके जीन के ऊपर जो आपके एंटीजन है वो किस ब्लड ग्रुप को दर्शा रही है, ए बी ब्लड ग्रुप को। ये किसको दर्शा रहा है, ये प्रभावी है तो ए ब्लड ग्रुप को। इस तरीके से आपके अगर माता पिता दोनों में आपके विषम युग्मजी पिताजी और समयुग्मजी अगर माताजी हैं तो उनके बच्चे जो होंगे वो ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे। तो 50% ए बी ब्लड ग्रुप के बच्चे हुए और 50% ए ब्लड ग्रुप के बच्चे उनके पैदा होंगे। अब देखो नीचे मैंने कह लिया, अर्थात 50% संतानों में ए बी रुधिर वर्ग जबकि 50% संतानों में ए रुधिर वर्ग उपस्थित होगा। इस तरीके से माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर हमें पता है तो उनके बच्चे किस तरीके के पैदा होंगे, किस ब्लड ग्रुप के, हम इजीली क्रॉसिंग के माध्यम से निकाल सकते हैं। आइए दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि माता का रुधिर वर्ग ए बी तथा पिता का रुधिर वर्ग ओ हो तो उनसे उत्पन्न संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति निम्न प्रकार होगी। अब पिताजी के जो होंगे शुक्राणु और माताजी के होंगे अंडाणु। तो पिताजी के जो शुक्राणु होंगे तो पिताजी का जो रुधिर वर्ग क्या है, ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप कैसा है, अप्रभावी रहता है। तो जब हम एलील या जीन में प्रतिजन को दर्शाएंगे तो दोनों ही कैसे रहेंगे, इस पे हम आई ओ लिखेंगे। तो ये पिता के शुक्राणु हो गए क्योंकि पिताजी कैसे ओ ब्लड ग्रुप के हैं और माताजी ए बी ब्लड ग्रुप की हैं। तो आपका जो जीन रहेगा ए बी ब्लड ग्रुप से हम दर्शाएंगे इस तरीके से। अब जब हम क्रॉसिंग की क्रिया कराएंगे तो शुक्राणु जब अंडाणु से मिलेगा तो आई ए और आई ओ इस तरीके से ब्लड ग्रुप आएगा। फिर जब हम इसका इसके साथ कार्य कराएंगे तो आई बी और आई ओ इस तरीके से ब्लड ग्रुप आएगा। फिर हम इसका कार्य इससे कराएंगे तो आई ए आई ओ ब्लड ग्रुप आएगा। फिर इसका कार्य हम इससे कराएंगे आई बी और आई ओ ब्लड ग्रुप आएगा। ये प्रभावी है तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा आपका, ए। ये भी प्रभावी है तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी। ये प्रभावी है तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए। इसमें ये प्रभावी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी। तो इस तरीके से 50% संतान है आपकी ए ब्लड ग्रुप की
और 50% संतानें आपकी बी ब्लड ग्रुप की आएंगी। माता पिता अगर आपके ओ ब्लड ग्रुप के पिताजी हैं और माताजी आपकी ए बी ब्लड ग्रुप की हैं तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप की संभावना होगी वो आपकी 50% ए ब्लड ग्रुप की संतानें होंगी और 50% बी ब्लड ग्रुप की संतानें होंगी। यही मैंने लिखा हुआ 50% संतानें ए रुधिर वर्ग की तथा 50% संतानें बी रुधिर वर्ग की होंगी। रुधिर वर्गों की वंशागति का चित्रण, पिछला जो मैंने पीछे हमने आपको जो उदाहरण बताया हुआ है, अगर वो सिंपल लगता है आपको विषमयुंजी और समयुंजी करके तो आप उस उदाहरण को दे सकते हैं वंशागति में। अगर आपको ये सरल लगता है तो आप इसको दे सकते हैं ब्लड ग्रुप के आधार पे। कोई भी ब्लड ग्रुप का जो भी पेरेंट्स होगा माता पिता, उनसे हम बच्चों की संभावना इजीली निकाल सकते हैं।